दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। खबर में है कि अब हमारे देश में हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक घोषित करने की आवाज़ उठने लगी है। हिंदुओं को, मेजॉरिटी को भी माइनॉरिटी घोषित करने की आवाज़ उठने लगी है। ये आवाज़ ऐसे समय उठ रही जब कई हिंदू संस्थाएं, साधु संत भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। भाजपा की एक नेता है, सुप्रीम कोर्ट में एक उन्होंने पिटीशन फाइल की है। ये प्रवक्ता भी रहे हैं, भाजपा के वकील हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है कि देश के जिन जिन राज्यों में हिंदू कम तादाद में है, यानी कम संख्या में है, वहाँ पे हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। ये एक नैरेटिव छोड़ा गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मेघालय हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट और तमाम जगह उन्होंने जो PIL डाली हैं और एप्लीकेशन डाली है, उन्होंने कहा कि इन सारी को सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई होना चाहिए। वकील हैं, भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो संविधान के सेक्शन 2C नेशनल कन्वेंशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992 के 23 अक्टूबर 1993 के उस ऑर्डर को चैलेंज किया है उन्होंने, जिसमें माइनॉरिटी स्टेटस मुसलमान, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियंस और भी जो अल्पसंख्यक है उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया, उसको चैलेंज किया है इन्होंने। जिसके तहत माइनॉरिटी लॉ बना है। जो लॉ बनता है, माइनॉरिटी को कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। वो हालांकि अब तो OBC में ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है माइनॉरिटीज़। उन सब पिटीशंस को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने की इन्होंने रिक्वेस्ट की है। पिटीशन में कहा गया कि हिंदुओं को देशव्यापी तौर पर मेजॉरिटी कम्युनिटी कहा गया है, लेकिन देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में है। जैसे लक्षद्वीप, वहाँ पर 2.5% हिंदू है। मिजोरम में 2.75% हिंदू है। नागालैंड में 8.75% हिंदू है। मेघालय में 11.53% हिंदू है। जम्मू कश्मीर में 28.44% हिंदू है। अरुणाचल में 29%, मणिपुर में 31%, 39% हिंदू है। और पंजाब में भी हिंदू माइनॉरिटी में है, 38.40% है। भारत के 28 राज्यों में से नई बनी जम्मू एंड कश्मीर जो और लद्दाख, ये जो केंद्र शासित बनाए गए, उनमें ये प्रदेश शामिल अब नहीं है। वो केंद्र शासित है, लेकिन कई केंद्र शासित और 28 में से 7 केंद्र शासित राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में 8 पिटीशन करता ने भाजपा के नेता हैं, उनका कहना है कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा न होने के कारण इन राज्यों में उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है जो अल्पसंख्यकों को मिलती हैं। हालांकि 28 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हिंदुओं के अल्पसंख्यक घोषित करो की पिटीशन को ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि धर्म को किसी राजनीतिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जो लक्षद्वीप का उदाहरण देते हुए कहा था कि लक्षद्वीप में जहां मुसलमान 96.58% है, वहाँ भी उन्हें वही अधिकार मिले जो हिंदू लॉ में आते हैं, और माइनॉरिटी को वो अधिकार मिले जो माइनॉरिटी में आते हैं। उनको कोई मेजॉरिटी के अधिकार नहीं मिले हैं वहाँ पे। कहने का मतलब ये था। पर एक हिंदूवादी की सोच है जो आगे चलकर अल्पसंख्यकों को उनको मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करना चाहता है। फिर ये देश में अल्पसंख्यकों का दर्जा धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि बात चल रही है हिंदू राष्ट्र की। उसी तरीके से काज भी हो रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी बताई जा रही हैं क्रिश्चियंस के लिए, इनके लिए, उनके लिए, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर, कि ये चीज़ इनको ख़त्म होनी चाहिए। जो ये अश्वनी कुमार एडवोकेट हैं, अश्वनी कुमार उपाध्याय, ये BJP के प्रवक्ता भी रहे हैं। इनका काम ही PIL फाइल करना है। 2018 में उन्होंने एक PIL फाइल की थी, जिसमें देश के प्रति नागरिक को 2000 रुपये तक राजनीतिक पार्टियों को चंदा देना ज़रूरी होना है चाहिए, ये इन्होंने फाइल की थी, जिस पे
सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी, उन्होंने वो PIL को वापस लेना पड़ा था। इन्होंने 2020 में भी एक PIL फाइल की थी कि जादू टोने के जोर पर जो धन परिवर्तन किया जा रहा है हिंदुओं को, उस पर रोक लगना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। इस तरीके की PIL फाइल करती है, लेकिन एक नैरेटिव छोड़ जाते हैं। अब हिंदू अल्पसंख्यक है, ये नैरेटिव इन्होंने छोड़ दिया। अब ये आएगा कास्टिज्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस हिसाब से कहा जाएगा और कहा जाएगा कि हिंदू अल्पसंख्यक इस तरीके से है। सोचिए आप किस तरीके से इस देश का उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, कोरोना से कैसे बचा जाए, बेरोजगारी से कैसे बचा जाए, उस पर बहस नहीं हो रही, इन चीज़ों पर बहस हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का टाइम भी बर्बाद किया जा रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।